यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य वायवादिकोणेषु च। सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। श्री रामचरित मानस जी की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। कृपालो भज मन हरण भव भय तारण नव कंज लोचन कंज मोहन कंज पद कंजारुण सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुन के सुतावहु रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास को खल दल गज मन दाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो भाति गौरी अशेष सुनिश्चि सहित हर सित तुलसी भवानी पोध पुनित मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले। सियावर रामचंद्र की जय हो। भक्तवांशा कल्पतो भक्तवांशा कल्पतो भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल ही प्रत्यनीक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग में सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मंगलमयी कथा के माध्यम से बंधुओं, शास्त्र में सत्संग की ही इतनी महिमा कही गई। सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये जो सत्संग है यह दुर्लभ है। वह दुर्लभ सत्संग हम आप सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हम सब पर भगवान की अहेत की कृपा रही है। कुछ भी यदि जीवन में चाहिए तो सत्संग करना ही पड़ेगा। कोई भी उपलब्धि यदि जीवन में चाहिए तो उसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव।
लोक वेद नान उपाऊं, लोक वेद नान उपाऊं, लोक वेद नान उपाऊं, लोक वेद नान उपाऊं। कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है। शुद्ध मति प्राप्त करना हो, शुभ गति प्राप्त करना हो, यश प्राप्त करना हो, ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, किसी भी प्रकार से यदि अपना भला करना हो, अथवा किसी का ऐसा हुआ हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं वह केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से। यदि उसने सत्संग न किया होता तो उसको जीवन में कुछ भी न प्राप्त होता। इसलिए उसने निश्चित रूप से सत्संग किया है। सत्संगति दुर्लभ संसार। भगवान शिव स्वयं यही मांगते हैं। बार बार बर मांगूं, हरषि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार हाथ जोड़कर भगवान शिव वर मांगते हैं कि मुझे भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो और नित्य सत्संग प्राप्त हो। चूंकि बिन सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को जो है विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। किसी ने कहा था कि यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग
करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चले नर नारी हो, चाहे तन में कोई बीमारी हो, प्रतिकूल चले चाहे नारी हो। चाहे तन में कोई बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में कोई बीमारी हो, प्रतिकूल चले चाहे नारी हो। चाहे सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। इसलिए बंधुओं, हम सब के ऊपर भगवान श्री राम की अहेतुक कृपा है। हम सबको सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और विशेष बात यह है कि वह सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में प्राप्त हो रहा है। जानते हो माइंड कितना दूर रखो, ऐसे तो ठीक लग रहा है, ऐसे बात करने में ठीक होगा। दिक्कत हो रही है ना, माइंड को दूर कर दो, आराम हो जाएगा। चलो थोड़ा सा दूर से बोलो, सही रहेगा।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वह दुर्लभ सत्संग हम सबको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री की सन्निधि इस सत्संग में और लालित्य प्रदान कर रही है। कल हम सब ने राम कथा के महात्म्य को श्रवण किया। आज हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रवेश प्राप्त करेंगे। इस कलिकाल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके जन जन को जो सुख प्रदान किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा संतों के मुख से सुना है कि स्वयं वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो ज्ञान था, चूंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि का जो स्तर था वह कुछ घट गया। संस्कृत की जानकारी लोगों को कम होने लगी, तो स्वयं वाल्मीकि जी ने ही बाबा तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के प्रकट होकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ज्ञान को श्री रामचरितमानस में भी पिरोया। हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर रहे हैं। आइए उसी में प्रवेश लें। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। एक समय की बात है, श्री वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया। किन नारद जी से? जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, विरक्ता नाम शिरोमणि भागवत जी में आया है। जो विरक्तों के शिरोमणि हैं, ऐसे श्री नारद जी से प्रश्न किया। और महाराज जी, नारद शब्द की एक व्युत्पत्ति श्री वराह पुराण में आई है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे थे। नारद जी पूर्व जन्म में अपने पितरों को नित्य जल प्रदान किया करते थे। तो जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए, उनको वर दिया, तब वहां पर भगवान ने कहा कि तुम अपने पितरों को नित्य जल प्रदान किया करते हो। तुमने अपने पितरों को नित्य जल दिया है, इसलिए निरंतर जल देने के कारण नार से वहां जल से अर्थ ले लिया। नारम जलम ददाति इति नारद। जो नित्य अपने पितरों को जल प्रदान करता हो,
उसको नारद कहते हैं। ऐसा वराह पुराण में आया है। तो ऐसे श्रेष्ठ नारद जी से श्री वाल्मीकि जी प्रश्न कर रहे हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे भगवान, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, इस समय संसार में गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, कौन धर्मज्ञ है, कौन सत्य प्रतिज्ञ है, कौन चरित्रवान है। चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। कौन चरित्रवान है और कौन सबका हित चाहता है, सभी जीवों का हित चिंतन करने वाला इस समय कौन है। आत्मवान को जित क्रोध हो, कौन आत्मवान है, किसने अपने क्रोध को जीता है, कौन निंदा स्तुति से परे है, इत्यादि प्रश्न श्री वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी के प्रश्न को सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। हे वाल्मीकि जी, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ही पुरुष ऐसे हैं जो राम नाम से विख्यात है। आप जिन गुणों की चर्चा कर रहे हो, पूछते हो कि ये गुण किन में है, कौन सत्य प्रतिज्ञ है, कौन बलवान है, कौन कीर्तिवान है, कौन यशवान है, कौन नीतिज्ञ है, तो मेरी दृष्टि में श्री राम ही नीतिज्ञ है, श्री राम ही वक्ता है, श्री राम ही गुणवान है, वही धैर्यवान है, वही कांतिवान है। उनका ही चरित्र कहने योग्य है, उनका ही चरित्र सुनने योग्य है, उनकी ही शरणागति लेने योग्य है। राम जी से बढ़ करके कौन चरित्रवान होगा। किसी को सच्चरित्र की शिक्षा लेनी हो तो श्री राम जी के चरित्र से लेनी चाहिए। एक दिन का भी यदि राम जी से कोई व्यक्ति बड़ा हुआ होगा, उसके सामने भी कभी भगवान श्री राम ने भगवती श्री सीता जी से बात तक नहीं की, जब तक अयोध्या में रहे। जब भगवान को वल्कल वस्त्र प्रदान किए गए थे वनवास के प्रकरण में, लक्ष्मण जी हैं, भगवती श्री सीता जी साथ में हैं। सीता जी कहती हैं, प्रभु आप मुझे ये वल्कल वस्त्र पहना दो। उस समय भगवान श्री राम ने विचार किया था, एक दिन का भी बड़ा यदि कोई मुझसे उम्र में है
तो मैंने उसके सामने आज तक सीता से कोई बात नहीं की। आज पिता दशरथ बैठे हैं सामने, तीनों माताएं हैं, मंत्री प्रधानमंत्री सब बैठे हुए हैं, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हैं। उनके आगे सीता को वस्त्र कैसे पहनाए, ऐसा संकोच भगवान के मन में हुआ है। उस प्रकरण में हम नहीं जाएंगे, वो दूसरा हो जाएगा। लेकिन चरित्र की बात, इतनी मर्यादा भगवान श्री राम ने रखी, इसलिए हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी उनको जानते हैं। कुछ संतों का तो भाव है कि महाराज मनु ने मनुस्मृति लिखी और उसके नियम इतने कठिन बना दिए कि कोई उन नियमों का पालन कर ही नहीं पा रहा है। इतने कष्ट नियम बना दिए, उन नियमों पर कोई खरा उतर ही नहीं रहा। मानो भगवान ने मन में विचार किया, आपके नियमों पर मैं खरा उतर कर दिखाऊंगा। और वही महाराज मनु तपस्या किए हैं शत्रुपा जी के साथ। रामचरितमानस में प्रसंग है, आप सब जानते हैं। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। तो वही स्वयंभू मनु और शतरूपा आज दशरथ और कौशल्या जी के रूप में प्रकट हुए और भगवान श्री राम स्वयं उनके पुत्र बने, चूंकि उन्होंने वरदान मांगा था, चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपसे कोई छिपाव नहीं है, मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूं। मेरा घर तो मैंने छोड़ दिया, गृह त्याग करके वन को आ गया, लेकिन मेरी जो आसक्ति थी वो पुत्र में लगी थी। तो मैं चाहता हूं आप मेरे पुत्र बन जाए। पुत्र रूप में जब आप होंगे और आप में ही मेरा मन लग जाएगा, मेरी आसक्ति हो जाएगी, तो बंधुओं यदि भगवान में आसक्ति भी होगी तो वह मोक्षदायक होगी। भगवान पुत्र बने। अरे आओ कुशलिस कह खोजऊं जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और श्री राम जी पुत्र बन करके मनुस्मृति के वचनों का अक्षरशः पालन किया। उदाहरण के लिए मनुस्मृति का वाक्य है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। नित्य प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कल भी हमने कही थी ये बात। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। इसलिए नित्य माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम करते हैं, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, 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 मात पिता गुरुना वही माता, मात पिता गुरुना वही माता, मात पिता गुरुना वही माता। मात पिता गुरुना वही माता। तो नित्य भगवान प्रणाम करते हैं माता पिता को, गुरुजनों को। तो मनुस्मृति के वचनों का पालन करने के लिए मानो श्री राम प्रकट हुए। चरित्र का दूसरा उदाहरण राम जी से बड़ा मिलना बड़ा कठिन है। और पूरे 1 अध्याय में श्री नारद जी ने संक्षिप्त रीत्या पूरी राम कथा श्री वाल्मीकि जी को सुना। जन्म से लेकर के भगवान के प्रयाण तक की, और अंत में कहा, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं, यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो इस पवित्र कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, इसका अनुमोदन करेंगे, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, 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 कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। ते गोपद इव भवनिधि तरहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। वो अत्यंत सहजता से बिना किसी श्रम के इस भव सागर को पार कर जाएगा। भव सागर चह पार जो पावा, 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 भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा कह दृढ़ नामा, राम कथा कह दृढ़ नामा, राम कथा कह दृढ़ नामा,
कथा कह दृढ़। यह राम कथा नौका कार्य करती है, जो इस भव सागर को पार करना चाहे। और बंधुओं, एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। यह जो कथा है, यह आयुष्य को बढ़ाने वाली है, आयु देने वाली है, और मृत्यु के बाद पुत्र पौत्रादि के साथ जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, वह पुत्र पौत्रादि के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और अंत में भगवान के धाम जाता है। इसलिए यह राम कथा परम पवित्र है। हम सबको यह राम कथा कहनी एवं सुननी चाहिए। श्री नारद जी ने इस प्रकार एक अध्याय में संक्षिप्त रूप से राम कथा सुनाई, उसकी फलश्रुति बताई। इसके बाद श्री वाल्मीकि जी ने यथा योग्य नारद जी का पूजन किया। नारद जी वहां से विदा हो गए। तमसा नदी के तट पर श्री वाल्मीकि जी बैठे थे, खड़े थे। अपने शिष्यों से कहा, ये घाट बड़ा सुंदर है, क्यों ना मैं स्नान कर लूं तमसा में। वाल्मीकि जी के शिष्य थे भरद्वाज जी। श्री भरद्वाज जी ने कहा, गुरुदेव आप शीघ्र ही स्नान करें। श्री वाल्मीकि जी तमसा नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद तमसा नदी के तट पर जो वन है, उसकी शोभा को देखते हुए विचरण करने लगे। मुनि का स्वभाव होता है, महात्मा का स्वभाव होता है विचरण कर। स्नान के बाद वाल्मीकि जी विचरण कर रहे हैं और क्या देखते हैं? तस्याभ्यासे तु मिथुनम् चरन्त मन पायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणिः स्वनम्। एक क्रौंच नाम का पक्षी था, जोड़े में विचरण कर रहा था। सहसा एक व्याध, एक निषाद वहां आया। उसने उस क्रौंच को, जो जोड़े में थे, पति पत्नी दोनों थे, उसके ऊपर बाण चला दिया। ततः करुण वेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्ची इदं वचनमाब्रवीत्। क्रौंच पक्षी के ऊपर जब निषाद ने प्रहार किया, बाण चलाया और वो मर गया चीत्कार करते हुए। उसकी जो पत्नी है क्रौंची, वो विलाप करने लगी।
बंधुओं, संत अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। संत का जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। बाबा ने मानस में उदाहरण दिया। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, 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 पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत का जो हृदय है कहा मक्खन जैसे। मक्खन की क्या विशेषता है? थोड़ी भी आंच उसमें लग जाए, थोड़ी भी आग लगे तो पिघलने लगता है। लेकिन बाबा ने कहा संत का जो हृदय है वो नवनीत से भी कमजोर है। उसमें तो आंच लगेगी तब पिघलेगा, लेकिन जो संत का हृदय है वो तो पर दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है। संत यदि दुखी भी दिख रहा है तो अपने दुख से नहीं, समाज के दुख से। समाज की विकृति को देख करके संत के हृदय में पीड़ा होती है कि जीव है भगवान से भटका हुआ है, किसे भी मैं उपाय करूं इसको भगवान से जोड़ दूं। आज वाल्मीकि जी का हृदय उस क्रौंच पक्षी की मृत्यु पर विलाप करती हुई क्रौंची को देख करके व्याकुल हो गया। और क्या कहते हैं? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वां मगमः शाश्वती समाः, यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काममोहितम्। हे निषाद, तुझे कभी भी शांति ना मिले, शांति ना मिले, शांति ना मिले। तू इस क्रौंच पक्षी की हत्या की है जो निरपराध था, कोई अपराध नहीं था इसका। क्रौंची भी सर पटक पटक कर मर जाएगी, क्योंकि ये जोड़े में रहने वाले पक्षी हैं, अकेले नहीं रहते। हे निषाद, तुझे कभी शांति न मिले। श्री वाल्मीकि जी के मुख से यह वाक्य निकला। वाल्मीकि जी विचार करते हैं, ये शोक से पीड़ित होकर मैंने क्या कह दिया। ऐसा लगता है कि ये श्लोक होना चाहिए। बंधुओं, किसी भी कार्य का कर्ता भोक्ता मनुष्य नहीं होता। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारी बड़ाई नहीं है, निश्चित रूप से उसमें भगवान की कृपा है। वो जब जिससे जैसा और जब कराना चाहता है तब वैसा उससे वही कराता है। क्योंकि वाल्मीकि
मुनि से रामायण जैसे दिव्य काव्य की रचना होनी है। आज शोक में भी उनके मुख से श्लोक निकल रहा है। अपने शिष्य भरद्वाज जी से वाल्मीकि जी ने कहा, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। ऐसा लगता है कि श्लोक होना चाहिए। शिष्य भरद्वाज जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये श्लोक ही है। अपने आश्रम पर चले आए महर्षि वाल्मीकि जी। लेकिन क्रौंच का विचार उनके मन से जा नहीं रहा। सहसा ब्रह्मा जी आ गए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। ब्रह्मा जी को देखते ही वाल्मीकि जी परम विस्मित हुए और विस्मित होकर के उनको प्रणाम किया। पाद्य अर्घ्य इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन किया। योग्य आसन दिया ब्रह्मा जी को बैठने के लिए। ब्रह्मा जी को बिठा दिया, लेकिन बार बार सोच रहे हैं, पापात्मना कृतम कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौंचम हन्याद कारणम। बार बार ये विचार कर रहे हैं, आखिर उस निषाद ने क्यों मारा, उस क्रौंच को क्यों मारा, मेरे मुख से क्या निकला। और चिंता में डूब। ब्रह्मा जी तो सब जानते थे। उनकी मनस्थिति को समझकर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी हंसते हुए कह रहे हैं, हे वाल्मीकि, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह जो छंदोबद्ध वाक्य है, यह श्लोक है, अनुष्टुप छंद का श्लोक है। मेरे संकल्प से ही, मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से यह वाणी निकली। देखो, तुम पूर्व में देवर्षि नारद जी से रामचरित्र सुन चुके। जैसा तुमने नारद जी के मुख से सुना है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण तुम करो। भगवान श्री राम का चरित्र लिखो। नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमा। हे ब्राह्मण, मेरा आशीर्वाद है, तुम अपने काव्य में जो लिखोगे वो तुम्हारी बात कभी झूठी नहीं होगी, वह सत्य होगा। आप सब जानते हैं, राम जी के भविष्य की घटना को भी श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा। जैसा जैसा वाल्मीकि जी चिंतन करते थे, ध्यान लगा करके भगवान का चरित्र उनके ध्यान में प्रकट हो जाता था, और उस प्रकट चरित्र को ही श्री वाल्मीकि जी ने लिखा। इसलिए बंधुओं,
यह रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये साक्षात श्री राम के वांगमय विग्रह है, भगवान श्री राम के स्वरूप है। जिसने रामायण का आश्रय लिया, राम नाम का आश्रय लिया, उसको जीवन में कभी कोई संकट नहीं हुआ। कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। और राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम जी, बुला के देख ले। नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, कोई बुला के देख ले। नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम जी, बुला के देख ले। भगवान कहाँ से आए? इस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए? नाम की ज्योति, नाम की ज्योति सदा जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम जी, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम जी, बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा रूप रतन मिला, हमें झूमी गवा मत देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा रूप रतन मिला, गर्व गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा रूप रत्न मिला, इस व्यर्थ गवा मत देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा रूप रत्न मिला, इस व्यर्थ गवाना देना।
ये हरि मिलते हैं कोई लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम